गया शहर के मगध कॉलोनी रोड नंबर 12 में खुला एसएमआई हॉस्पिटल और रेटिना सेंटर आंखों के बीमारी से ग्रस्त रोगियों को अब कोलकाता, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। गया के मगध मेडिकल कॉलेज के पास खुल गया आधुनिक मशीनों से सुसज्जित एसएमआई हॉस्पिटल। एसएमआई हॉस्पिटल का शुभारंभ मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक बड़बड़े ने फीता काट कर किया। उक्त अवसर पर एसएम हॉस्पिटल और रेटिना सेंटर के निदेशक आई सर्जन एवं रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिथुन दास ने कहा कि मगध प्रमंडल के आंखों से संबंधित रोगियों को कोलकाता, चेन्नई जाकर इलाज कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आंखों के रेटिना से संबंधित किसी भी गंभीर रोगी का आंखों की जांच पड़ताल कर सर्जरी की जरूरत होती है तो इसके लिए गया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ने कहा, बोधगया और राजगीर में बड़े पैमाने पर आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें कई रोगियों का इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे रोगियों के लिए भी यहाँ कम कीमत में उचित इलाज की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर सुष्मिता चौधरी ने कहा कि आंखों के ऑपरेशन के बाद जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनका आंख काम करना बंद कर देता है, तो वैसे रोगियों के लिए डॉक्टर मिथुन दास वरदान साबित हुए हैं। यहाँ आधुनिक मशीनों से जांच पड़ताल कर इलाज किया जाता है। रिपोर्ट्स रमेश कुमार, गया। गया में है कि रेटिना का फैसिलिटी खास कोई जगह में है नहीं, तो पेशेंट को इधर पटना भेजना पड़ता है, नहीं तो कलकत्ता जाना पड़ता है। वो पेशेंट के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा चीज़ ये है कि रेटिना का जिसका बीमारी है मान लीजिए, तो उसको एक बार में जाके ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो हर मंथ में या हर 2 मंथ में पेशेंट को फिर से दिखाने का जरूरत पड़ता है, तो उनके लिए जाना आना ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, टाइम का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं और मेरे वाइफ हम दोनों हैं कि अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से ट्रेनिंग लेके आए हैं। सारे जितने एडवांस टेक्नोलॉजी का सर्जरी है सब कुछ सीख के आए, तो मुझे लगा कि गया में ये चीज़ लोग को अप्लाई करना चाहिए कि एटलीस्ट जनरल पॉपुलेशन को ये फैसिलिटी मिल सके। तो इसलिए फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड किए एक हॉस्पिटल शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पे रेटिना कैटरेक्ट हर टाइप का फैसिलिटी पेशेंट को मिल जाएगी, उसको दूसरे जगह में जाने का जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद हम लोग सब मशीन लिए हैं। ये तो सारे है डायग्नोस्टिक मशीन है, मान लीजिए ये स्लीप स्कैन मशीन है। अब पेशेंट को चेकअप करने के लिए ये हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड बी स्कैन मशीन। जैसे पेशेंट को अगर विट्रियस हेमरेज है, पर्दा के आगे अगर ब्लड जमा हुआ है या मैच्योर कैटरेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या पीछे का रेटिना दिखता नहीं है, तब जाके अल्ट्रासाउंड करके उसको पता करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो रेटिना जुड़ा हुआ है कि उखड़ा हुआ है या क्या कंडीशन है, वो ये अल्ट्रासाउंड मशीन में पता चलेगा। ये हुआ रेटिना का हम लोग का ओसीटी मशीन। तो ये एडवांस ओसीटी मशीन है पोलैंड का। तो इसमें ये चीज़ पता चलता है कि रेटिना का कौन सा लेयर पे बीमारी है। एक टाइप का ये हिस्टोपैथोलॉजी है, जैसे कोई पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है तो उसका कोई पार्ट को काट के हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, ये बिना कोई इंटरवेंशन का इसमें हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट, इस टाइप का रिपोर्ट आ जाता है। रेटिना का हर एक लेयर का कौन सा लेयर में बीमारी है सब चीज़ पता चल जाएगा। ये थेराप्यूटिक पर्पस में यूज़ होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है उसका अगर ब्लीडिंग को रोकना है, पीडीआर पेशेंट्स है उसको लेजर का जरूरत है, या मान लीजिए सीएससीएस पेशेंट को लेजर का जरूरत पड़ता है, या फिर रेटिना का कोई एक पार्ट मान लीजिए उखड़ गया है तो उसके थ्रू पानी जाके पूरा रेटिना को डिटैच कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एक बैराज लेजर करना बहुत जरूरी होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है। अगर नहीं करते तो फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है और पेशेंट को फिर सर्जरी करने का जरूरत पड़ता है। और रेटिनल डिटैचमेंट का सर्जरी के बाद भी पेशेंट का विजन प्रॉपर हमेशा आता नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये आपको वो बचाव का काम करेगा, ये लेजर कर देंगे तो पेशेंट का फिर रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा मशीन है, इसको रखना जरूरी है। SICS बोलते हैं, जिसमें थोड़ा इंसिशन साइज जो रहता है बड़ा होता है, उसमें चीरा लगाते हैं थोड़ा बड़ा, और फेको में बहुत छोटा चीरा लगा के, मतलब बहुत एक छोटा छेद करके उस द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं और लेंस बैठाते हैं। उसमें पेशेंट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे SICS करेंगे तो पेशेंट को 1 महीने तक बोला जाता है सिर के नीचे से नहाना है, और बहुत सारे इसके अलावा भी उनको रोकते हैं। पर फेको में विद इन 1 वीक पेशेंट सब अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। यही है। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। मैं डॉक्टर सुष्मिता चौधरी, मैं यही अभी गया मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर MS मैंने DMCA से किया। उसके बाद मैंने भी अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से एंटीरियर सेगमेंट और आयुर्वेद में